Today my lecture, Article 140, Kanun Shahadat, established 1984. Cross examination as to previous statement writing, यानी साबका तहरीर बयानात की जो नस्बत जो सवालात होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो जर्रा होता है, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे. A witness may be cross examined to previous statement made by him on writing to reduce into writing and relevant to matters in questions without such writing being shown to him or being proved, but it is intended to contradict it him by writing. His intentions must before the writing can be proved. Be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. यानी किसी गवाह जो एक गवाह से साबका यानी कि जो प्रीवियस होता है उसकी बयानात जो उसकी जो राइटिंग जो तहरीरी तौर पर दिए जाते हैं जो जब तहरीर में लाए गए हों या इस अमूर से जो मुतनाज़ा मुतल्लिक है उससे अमूर की यानी कि उसकी तहरीर दिखाएंगे. यानी लेकिन उस तहरीर उस गवाह की बाबत होगी, उसके मुतल्लिक होगी. यानी ये मकसूद होगा कि उससे उस तहरीर साबित करना होगा, प्रूव करना होगा. यानी उसके करने से कबल बिफोर यानी उस तहरीर उसके असूल की मबजूल करानी चाहिए जिसके ज़रिए तरतीब करनी मकसूद हो. एग्जामिनेशन प्रीवियस स्टेटमेंट राइटिंग यानी यहाँ पे द प्रिंसिपल कहा गया है द कंट्रेनिंग इन विटनेस प्रीवियस innocent of statement of his usual office of active mood of the discretions him. The article therefore provided by witness may be cross-examined as to previous statement in writing, but if in the intent and the contract him his intentions must be drawn to part in the previous statement by which his intent in contract him order to enable him to explain inconsistently between the statement in the court as a previous inconsistent statement PLD 1964 Peshawar 194 पेज. यानी आर्टिकल जब 140 कानून शहादत 1984 को स्टेब्लिश्ड है तो ये सेक्शन 145 कानून शहादत 1972 से भी ममासल है. असूल ये है कि आर्टिकल 140 के तहत ये जज्बा असूल का फरमा है कि गवाह अपने बयान मौजूद में ऐसी बातें कह देता है तो कुदरती इंसाफ की खातिर उसकी तवज्जो उसके बयानात उनके असूल की तरफ यानी याद दहानी मौजूदा बयान से मुख्तलिफ है. उस मौके पर पहुंचना है चाहिए कि शायद वो उनसे यानी कि रिकॉन्साइल हो. एक तरह से आर्टिकल 139 इंतशा की सूरत पे पेश किया गया है. तो आर्टिकल 139 ये हुक्म दिया है कि दस्तावेजात जो उसके स्टेट में दस्तावेजात है मजामीन से मुतल्लिक कोई शहादत पेश न की जाए तो शायद वो उनसे यानी कि वो दस्तावेजात पेश न कर दी जाए. तो यानी मुस्तगीस है कि एक ईसाई खातून थी, उससे सिंध कोर्ट्स को क्रिमिनल सर्कुलर के मुताबिक हलफ न लिया गया तो जो कि कानून के तहत लाजमी था. मुल्ज़िमान को मुस्तगीस से उस पहले बयान से मुकाबला न कराया गया जिससे शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा. अदालत की तरफ से इख्तियार किया गया कि तरीक़ाकार कोई कानूनी हैसियत जिससे उसे शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा. यानी अदालत की तरफ से इख्तियार किया गया कि तरीक़ेकार कोई कानूनी हैसियत ना रखता था, इसलिए उसे मुस्तरद करके दोबारा समाअत की हिदायत की गई. यानी यहाँ पर मुद्दई ने कबल के दावे में जायदाद मुतनाज़ा से अपनी दस्तरबदारी का बयान दिया तो बाद मुकदमे में मुद्दई का आमना सामना पहले वाले बयान से न कराया गया जब उस कार्रवाई में बतौर गवाह
कि पेश हुई और अपना हक तलब किया तो उन हालात में कबल वाला बयान वाली कार्रवाई काबिल दखाल शहादत नहीं होगा। जब गवाह के साबका बयान के बारे में तवज्जो न लाई गई को, जैसे कि आर्टिकल यहाँ पे बताया गया, इस आर्टिकल के उसकी मंशा है, उसका मंशूर है, तो साबका बयान की गवाही की यानी उसकी शहादत जो बाद वाली कार्रवाई में दे रहा हो असरअंदाज होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम किसी टॉपिक पे हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल लीगल टॉक नेटवर्क जस्टिस फॉर एवरीवन को तो लाजमी प्रेस करना ना भूलिएगा और नीचे घंटी का बटन उसको लाजमी आप प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।